रक्षाबंधन एक ऐसा दिन होता है जो भाई बहन के प्यार और मिठास से भरा होता है। और जब बात हो मिठास की तो गुलाब जामुन का नाम सबसे पहले आता है। आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी ही रक्षाबंधन स्पेशल सॉफ्ट, जूसी और बिल्कुल मेल्ट इन द माउथ गुलाब जामुन की रेसिपी। गुलाब जामुन बनाने के कई तरीके होते हैं, ब्रेड से, मिल्क पाउडर से या इवन रेडीमेड मिक्सेस से। लेकिन आज मैं बना रही हूँ एक ऑथेंटिक वर्जन जिसमें यूज़ किया है खोआ, जिसे हम मावा भी कहते हैं। साथ ही मैं शेयर करूँगी वो सारी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो गुलाब जामुन को परफेक्ट बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे गुलाब जामुन की चाशनी, क्योंकि एक अच्छी चाशनी ही पूरे डेजर्ट का सोल होती है। इसके लिए मैंने 4 कप चीनी और 3 कप पानी लिया है। आप भी यही सेम रेशियो फॉलो करके बनाइएगा। चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और गुलाब जामुन भी सॉफ्ट रहेंगे। अब गैस ऑन करके इस मिक्सचर को हल्की आंच पर गर्म होने देते हैं। और जैसे ही चीनी मेल्ट होने लगे तभी मैंने इसमें ऐड किया है हाफ कप गुलाब जल, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर और थोड़े से केसर के स्ट्रैंड्स। ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स चाशनी को सिर्फ मीठा ही नहीं, एक रॉयल अरोमा और ऑथेंटिक मिठास देते हैं। तो प्लीज इसे स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अब हम चाशनी को अच्छे से स्टर करेंगे। बस 1 या 2 उबाल आने तक इसे पकाना है, ज्यादा नहीं। यहाँ आती है एक छोटी सी टिप। हमें चाशनी को बिल्कुल थिक नहीं बनाना है। कई बार क्या होता है ना, लोग कंप्लेन करते हैं कि गुलाब जामुन अंदर से ड्राई रह जाते हैं, और इसका यही रीज़न होता है, गाढ़ी चाशनी। अगर चाशनी वाटरी कंसिस्टेंसी में होगी ना तो गुलाब जामुन अच्छे से उसे एब्जॉर्ब कर पाएंगे और रिजल्ट मिलेगा सॉफ्ट, जूसी और रस से भरे हुए जामुन। अब चलते हैं गुलाब जामुन के डो की तरफ, जिसका टेक्सचर ये डिसाइड करेगा कि आपके जामुन कितने सॉफ्ट, स्मूथ और परफेक्ट बनेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मावा, 60 ग्राम पनीर और 3 से 4 चम्मच मैदा। सबसे पहले एक बड़ी सी परात या थाली लेना है और उसमें हम डालेंगे खोए को। अब आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप। खोए को छोटे छोटे पोर्शंस में तोड़ के हाथों से अच्छे से मथना या नीड करना है। इस प्रोसेस में खोए को लाइटली प्रेस करते हुए अपने हाथ के इस पोर्शन से हमें इसे जेंटली रब करना है। आप नोटिस करेंगे कि इनिशियली खोए का टेक्सचर थोड़ा ग्रेनी या कोर्स होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे मथते जाएंगे ना, ये धीरे धीरे एकदम सॉफ्ट, स्मूथ और क्रीमी पेस्ट में बदलने लगेगा। और यही टेक्सचर फाइनल गुलाब जामुन में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है। अगर खोआ अच्छे से मथा ना हो तो जामुन्स में ना क्रैक्स आएगा और फिर वो फ्राई करते वक्त टूट सकते हैं। इसलिए पेशेंस रखिए। अगर खोआ थोड़ा टाइट है तो इस प्रोसेस में ना 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन बिलीव मी, इसका रिजल्ट वर्थ इट होगा। देखिए, मैंने खोए को अच्छे से मथ लिया है और इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी और सॉफ्ट हो चुका है। जब आपको लगने लगे कि खोआ बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी हो गया है, तब इस स्टेज पे हम डालेंगे ग्रेटेड मलाई पनीर। अब पनीर को भी खोए के साथ वैसे ही अच्छे से मथना है जब तक कि दोनों का मिक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट, लम्प फ्री और क्रीमी टेक्सचर का ना हो जाए। मैंने पनीर को भी थोड़े थोड़े पोर्शंस लेकर अच्छे से मथ लिया है। बिल्कुल खोए की तरह हमें पनीर की भी कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ कर लेनी है। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि इस स्टेज पर आपका डो ना थोड़ा स्टिकी लगने लगेगा। ये हाथों और थाली दोनों से ही चिपकने लगता है। उसका रीजन है मॉइस्चर। पनीर और खोआ दोनों में ही नेचुरली मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। इसलिए अब हम करेंगे डो को बैलेंस मैदे की हेल्प से। मैदे की क्वांटिटी यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा मैदा डालने से ना गुलाब जामुन हार्ड,
च्यूई और डोई बन जाते हैं और उनमें वो नेचुरल सॉफ्टनेस नहीं आती। इसलिए मैदा हमेशा थोड़ी ही क्वांटिटी में डालना है, मैक्स टू मैक्स 4 स्पून्स। मैंने यहाँ मैदे को ग्रेजुअली ऐड किया है, एक एक स्पून करके। मैंने सिर्फ 2 स्पून मैदा यूज़ किया है और उतने में ही मेरा डो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। जैसे ही आपको लगे कि आपके डो का मॉइस्चर बैलेंस हो गया है, आप मैदा डालना बंद कर दीजिए। अब मैदा ऐड करने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स करना है और इसे अच्छी तरीके से नीड करना बहुत ज़रूरी है। इसे भी खोए की तरह मिक्स करके डो को फाइनल शेप देंगे। देखिए, फाइनल डो बिल्कुल स्मूथ, क्रैक फ्री और नॉन स्टिकी बना है। अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। ये छोटा सा इंग्रेडिएंट ही होता है, लेकिन इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि गुलाब जामुन को सॉफ्ट और लाइट बनाने में और इसे राइस करने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हो ना, तो बस 1 या 2 पिंच ही डालना काफ़ी होगा। अब इस पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है अपने डो में इवनली, ताकि कहीं भी लम्प या कंसंट्रेशन ना रहे। और बस हमारा डो अब बिल्कुल रेडी है, सॉफ्ट, स्मूथ, परफेक्टली बैलेंस्ड। अब इस स्टेज पे मैंने इसे कवर किया है एक गीले कपड़े से और 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया है। ये रेस्टिंग टाइम भी ज़रूरी होता है ताकि मैदा और पनीर अच्छे से सेटल हो जाए और डो ना शेप करने के लिए परफेक्टली सेट हो जाए। 15 मिनट रेस्ट के बाद मैंने डो को एक बार फिर से हल्का सा मिक्स कर लिया है। अब इसका टेक्सचर और भी स्मूथ हो गया है। इस स्टेज पे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप डो का एक छोटा सा पोर्शन लेकर एक टेस्ट गुलाब जामुन शेप देके देखिए। और देखिए, मेरा गुलाब जामुन बिल्कुल स्मूथ, सॉफ्ट और क्रैक फ्री बन रहे हैं। दैट मीन्स डो परफेक्टली सेट है। अब हम इसी तरह इक्वल साइज के छोटे छोटे पोर्शंस कट करेंगे और उन्हें राउंड शेप देंगे। एक इम्पॉर्टेंट टिप, जब आप एक एक गुलाब जामुन शेप कर रहे हो तो बाकी के पोर्शंस को ना गीले कपड़े से कवर करके रखिएगा ताकि वो ड्राई ना हो जाए। ड्राई होने से क्रैक्स आने लगते हैं और फ्राई करने पे ना हमारे गुलाब जामुन टूट सकते हैं। शेप करते टाइम हाथों को हल्की सी घी या दूध से ग्रीस भी कर सकते हैं। इससे शेपिंग और भी स्मूथ हो जाती है और जस्ट इन केस अगर आपके गुलाब जामुन पे क्रैक्स आ रहे हो तो वो भी नहीं आते हैं फिर। मैंने यहाँ गुलाब जामुन का साइज थोड़ा छोटा ही रखा है क्योंकि चाशनी में जाने के बाद ना ये ऑलमोस्ट डबल साइज के हो जाते हैं। और देखिए, सारे गुलाब जामुन एकदम यूनिफॉर्म, स्मूथ और सॉफ्ट बन गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, लेकिन ध्यान रहे तेल को कभी भी ज़्यादा गरम नहीं करना है। टेम्परेचर चेक करने के लिए एक छोटी सी डो का पोर्शन लेना है। अगर उसके अराउंड बबल्स धीरे धीरे आए और बॉल स्लोली ऊपर आए तो टेम्परेचर परफेक्ट है, लेकिन अगर वो बॉल तेज़ी से ऊपर आ रही है तो इसका मतलब तेल ज़्यादा गर्म है। उसे थोड़ा ठंडा कर लीजिए। अब हम एक स्पून से तेल को हल्का सा स्टर करते हुए गुलाब जामुन बॉल्स को ऐड करेंगे। स्टर करने से बॉल्स कढ़ाई के नीचे चिपकेंगी नहीं और एक जगह सेटल होने से बच जाएंगी। इन्हें बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करना है, पेशेंस के साथ। धीरे धीरे ये गोल्डन ब्राउन होने लगेंगे और अंदर तक परफेक्टली कुक होंगे। फ्राइंग के साथ साथ एक और चीज़ इंश्योर करनी है, चाशनी का टेम्परेचर। चाशनी ल्यूकवार्म ही होनी चाहिए, ना बिल्कुल ठंडी ना गर्म।
जैसे ही गुलाब जामुन फ्राई हो जाएं, उन्हें तुरंत चाशनी में डाल दीजिए, तभी वो अच्छे से सिरप एब्जॉर्ब करेंगे। इसी तरह बैच वाइज सारे बॉल्स फ्राई कर लीजिए और चाशनी में जेंटली डाल दीजिए। अब हम इन्हें 4 से 5 घंटे के लिए सोक होने देंगे, ताकि चाशनी ना गुलाब जामुन के अंदर तक जा सके। और देखिए, कुछ घंटों बाद गुलाब जामुन साइज में ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के रेडी हैं ये। देखिए, इनका कलर एकदम इवन गोल्डन ब्राउन, ना कहीं ज़्यादा डार्क ना कहीं रॉ। और इनका इतना सॉफ्ट टेक्सचर है ना कि हाथ लगाते ही हल्का सा बाउंसी फील देता है। चाशनी से भरे हुए ये गुलाब जामुन जब थोड़े गरम सर्व होते हैं, तब इनकी खुशबू और भी टेम्पटिंग लगती है। बस मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाते हैं ये। सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन कंप्लीटली जूसी और परफेक्टली कुक्ड है। चाशनी हर एक लेयर में एब्जॉर्ब हो चुकी है, गिविंग अस दैट रिच फेस्टिव टेक्सचर। तो आप भी इस रक्षाबंधन की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, चाहे अपने भाई के लिए या बहन के लिए या फिर पूरे ही परिवार के लिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ना ज़रूर बताइएगा कि आपके गुलाब जामुन कैसे बने। विशिंग यू ऑल अ वेरी स्वीट एंड हैप्पी रक्षाबंधन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।